हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीओ 2019 का मेंस का पेपर देखेंगे, जिसमें जीएस का पेपर देखते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो 3 सेक्शन में डिवाइड है ये फ्रेंड्स। तो पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन, दूसरे सेक्शन में 10 क्वेश्चन और तीसरे सेक्शन में 20 क्वेश्चन हैं। तो जो पहले सेक्शन में आते हैं वो 125 शब्दों में लिखने होते हैं और 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। चलिए आइए देखते हैं। वैदिक युग में धार्मिक विचारों और अनुष्ठानों के विकास पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। फ्रेंड्स, 125 वर्ड्स में लिखना है इनको, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी और चरमपंथी के बीच वैचारिक मतभेदों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। चौथा क्वेश्चन, मूल अधिकारों और राज की नीति निदेशक तत्वों के बीच प्रमुख अंतरों को रेखांकित कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय पशु मिशन के प्रमुख उद्देश्यों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, अक्टूबर नवंबर 2020 के दौरान भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय अर्थव्यवस्था में औपचारिक क्षेत्र के रोजगार पर वैश्वीकरण के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, कोविड-19 महामारी के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका का परीक्षण करें। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर फिर 10 देखते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन नवोदय विद्यालय समिति के उद्देश्यों और संरचनाओं कार्यप्रणाली के बीच विभेदन कीजिए। मतलब 125 वर्ड में आपको ये क्वेश्चन लिखना है। अब आता है सेक्शन बी। इसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन होंगे और आपको कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर में। मनसबदारी प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं बताइए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के प्रमुख प्रावधानों को रेखांकित करें। भारत में सूखे के प्रमुख कारण बताएं। भारतीय संविधान में बाल श्रम से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख करें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, भारतीय मानसून 2020 की प्रमुख विशेषताएं। वैश्विक 17वां क्वेश्चन, वैश्विक बहुआयामी गरीब सूचकांक और भारत, सतत विकास लक्ष्य 13 के मुख्य उद्देश्य, भारत नेट की प्रमुख विशेषताएं सूचीबद्ध करें। और 20वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 के प्रमुख मानदंड। अब फ्रेंड्स आते हैं 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन होंगे और 25 शब्दों में आपको लिखना है। 25 में मतलब बिल्कुल जो है वही लिखना है। तो कन्नौज का युद्ध, प्रयाग प्रशस्ति, मथुरा कला शैली, चौरा चौरी कांड, शारदा नहर, ये सारे आपने पढ़े होंगे। उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल, अनुच्छेद 360 अधिकार परीक्षा, एनबीएसएस भूमि जियो पोर्टल और एमएसपी के निर्धारक और बारकोड ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर वैश्विक नवाचार सूचकांक, सरकारी ई बाजार, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एम पासवर्ड सेवा, वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार, स्पायर कार्यक्रम, एस्ट्रोसेट, समग्र शिक्षा योजना, स्वयं पोर्टल। तो फ्रेंड्स, ये था जीएस का पेपर। अभी फ्रेंड्स आपने देखा है जीएस का पेपर। अब देखिए सामान्य हिंदी और ऐसे का पेपर, 3 घंटे का पेपर है। ये है नीचे पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम खंड, नीचे दिए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आपको इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके आंसर देने। तो पढ़िए आराम से। फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ है कि जो ये 6 नंबर क्वेश्चन है, ये जो गद्यांश है उसके ये हैं क्वेश्चन, थोड़ा बीच में वो ऐसे का पेपर लगा हुआ है, तो इसके लिए सॉरी। तो आप पहले ये करिए, इनके सभी को पढ़ के उसको आराम से फिर इन सब के उत्तर दीजिए, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2,
कार्यालय आदेश एवं सूचना में अंतर स्पष्ट करते हुए दोनों को एक उदाहरण दीजिए। संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि के भेदों का सोदाहरण परिचय दीजिए। निम्न वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद कीजिए। ठीक है, कृपया मुझे अपना मत रखने का अवसर दीजिए। महोदय, आपके आदेश पर उचित कार्रवाई की जा रही है। बच्चों को उचित विकास की शिक्षा की उचित व्यवस्था आवश्यक है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद कीजिए। द सूप इज एब्सोल्युटली डिलीशियस। तो ये आपको सारे करने हैं, आराम से करिए आप। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक नीचे दिया है, उसमें आप जुड़ जाइए। वहाँ पे सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी और ये पेपर भी वहाँ पे है, तो आपको मिल जाएगा। फिर है लोकोक्तियाँ। निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियाँ का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों का प्रयोग कीजिए। तो ये हो गया। फिर ये फ्रेंड्स आता है 6वां क्वेश्चन, ये है। तो निम्नलिखित शब्दों में से एक बहुप्रचलित पर्याय लिखिए। अनृत, कलत्र, अमरस, कृशाणु, अजीर। वाक्यों को शुद्ध कीजिए। फ्रेंड्स, पेपर अच्छा आता है, ये मत सोचिए कि हल्के में लेना है। फिर लिखने हैं आपको निबंध। 700 शब्द में है, 700 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 50-50 नंबर के दो हैं। दो लिखेंगे साहित्य एवं जीवन मूल्य, ऑनलाइन शिक्षा, परंपरागत कृषि। मेक इन इंडिया पे खंड खा में मेक इन इंडिया पे लिखना है। पर्यावरण असंतुलन और जैव विविधता और कोविड-19 एक वैश्विक आपदा। तो ये थे फ्रेंड्स आपके बीईओ के जो 2019 में हुआ है उसके मैथ्स के पेपर। प्री का पेपर डाल दिया था, और जिसने नहीं देखा हो तो वो क्या कहते हैं, टेलीग्राम लिंक दिया है, उस वहाँ से डाउनलोड कर ले। सॉल्व अनसॉल्व दोनों डाले हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने की धन्यवाद। थैंक यू सो मच।